सर इसीलिए मुझे इस ईयर वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा था, बिकॉज लास्ट ईयर 60 वैकेंसीज थे तब मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई। इस बार तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा थे जिसमें मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, तो डेफिनेटली सर मुझे वो था कि मैं इस बार कर लूंगी। के बाद आप हमको ये बताओ कि आपको इस एग्जाम के बारे में कैसे पता लगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, अबाउट योर बैकग्राउंड एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एग्जाम। Actually, I belong to Agra. Basically, I was born and brought up there, and I got married in 2020. Since then, I'm living in Gwalior right now. And I was working with Tata Teleservices Limited. Before that, I did my post graduation with marketing from Ahmedabad. Prior to that, I did my bachelor's of business administration from Agra itself. So, sir, when I was working, there was this thing in my back of my mind कि मुझे बैंक में ही जाना है, because my father is retired banker itself. तो उनका भी ये ड्रीम था कि उनका कोई बच्चा बैंकिंग में जाए. So ultimately it became my aim as well. So when I joined there, तो I was working. It was a reputed company, so everything was going well. लेकिन फिर भी मुझे ये चीज थी कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है. So I decided to resign there. और तब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. सो इनिशियली मैंने सभी एग्जाम्स दिए, लाइक बैंकिंग के और इंश्योरेंस सेक्टर के भी. बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि सब जगह से बेटर है कि हम एक चीज पे फोकस करें. तो आई डिसाइड उसी टाइम पे मुझे आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के बारे में पता चला था. तो मैंने तब तो इसको वैसे ही लिया जैसे मैंने बाकी एग्जाम्स दिए थे. एंड आफ्टर 1 or 2 अटेम्प्ट्स आई रियलाइज्ड कि शायद ये चीज है, अगर मैं इस पे अच्छे से फोकस करूं तो मैं इसको अचीव कर सकती हूँ, रादर देन मतलब सब चीज के पीछे भागना. सो हाँ, सो इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया. फिर 2 बार मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई. आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर मैंने मेंस क्लियर किया, फिर इंटरव्यू क्लियर किया, बट मैं फाइनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाई. प्रीवियस ईयर तो इस वैकेंसीज बार बहुत कम थे तो बहुत ज्यादा फाइट राइट हो सर, गया था। राइट सर, जब थोड़ा स्कोर ठीक हुआ तो शायद लक ने साथ नहीं दिया तो वैकेंसीज इतने कम हो गए. बट दिस टाइम सर आई फाइनली गॉट इट. नहीं, मैं पता किस तरीके से देखता हूँ इस चीज को। जी देखो, सर. आपने देखा होगा कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है ना तो उसको पकाता है, और कभी कभार वो थोड़ा सा ज्यादा पका देता है, राइट. तो समय तो लग जाता है, और थोड़ा वो घड़ा भी थोड़ा देखने में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी पकाई जब अच्छी होती है ना तो वो आगे बहुत लॉन्ग टर्म में सस्टेन करता है। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि चलिए आपने मान लीजिए आप बहुत करीब से चूके लास्ट ईयर, बट दैट लर्निंग कि भाई आई हैव बीन सो क्लोज एंड आई मिस्ड आउट अ चांस, तो मुझे लगता है वो लर्निंग आपको अभी तो नहीं, लेकिन जब आप जॉब करोगे ना तो वहां पे बहुत आपके काम आने वाली है। कि कई बार ऐसा होगा कि हम प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन हमारे हिसाब से नहीं होगा, मिस कर जाएंगे, जस्ट बाय कैच विस्कस वो बहुत ही कम मार्जिन से हम मिस कर जाएंगे। उसके बाद भी अब आपको क्लैरिटी होगी कि हाउ टू बाउंस बैक, वो आपके अंदर, अब मेरे को राइट. लगता है आपके अंदर प्रोग्रामिंग आ चुकी है डेफिनेटली सर. मेरे को ये बताओ कि सिंस इट इज अ मार्केटिंग ऑफिसर जॉब प्रोफाइल, और इसमें यस. आपको सेल्स भी करनी है, मार्केटिंग प्रमोशन भी करना होगा, बहुत सारा कस्टमर इंटरेक्शन भी होगा, तो राइट, राइट. मतलब क्योंकि हमारे देश में बड़ी हैबिट है लोगों को स्टीरियोटाइप करने की। लड़की है तो बैक ऑफिस होना चाहिए, लड़का है तो भाई घर के बाहर का राइट. काम होना चाहिए, हमारे देश में बड़ा है। तो ये स्टीरियोटाइप का चैलेंज आपको नहीं फेस हुआ कि बीइंग अ गर्ल गोइंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब प्रोफाइल, घर वालों ने ओके करा कि नहीं करा, आपको खुद ही रेजिस्टेंस मिला होगा कई जगह, फेस किया नहीं किया, कैसे ओवरकम किया। सर एक्चुअली मैं जब प्रीवियस जॉब में थी तो उस टाइम पे भी इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा फील्ड सेल्स का ही प्रोफाइल था. ओके। मैं टाटा टेली सर्विसेज में वर्क कर रही थी, तो आई वाज देयर चैनल सेल्स मैनेजर. तो इसमें फील्ड वर्क रहता था मोस्टली. तो सर ये मुझे एक चैलेंज नहीं, इनफैक्ट आई फाउंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे यहाँ भी वो चीज़ अपनी जो इतनी भी स्किल्स हैं वो यूटिलाइज करने का चांस मिलेगा. एंड बाकी हाँ, लोगों ने ये चीज़ वो स्टेरियोटिपिकल थिंकिंग वो हुआ था कि बीइंग अ गर्ल सेल्स प्रोफाइल पूरा दिन बाहर घूमना दिस एंड दैट. बट सर मुझे मुझ पे विश्वास है, आई थिंक मैं कर सकती हूँ, तो दैट थिंग रिमेन्ड इन माय माइंड और इसी वजह से आई कंटिन्यूड विद इट. तो फिर जर्नी आपकी, मेरे को लगता है काफी सालों से आप तैयारी कर रहे थे। जी सर, इट बीन 3-4 years नाउ. तो 3 साल में आपने कैसे इंश्योर किया कि इस साल तो बस लेके ही जाना है सिलेक्शन,
तो पहले 2 साल की क्या गलतियों से क्या लर्निंग हुआ, कैसे आपने इम्प्रूव करा, और इस साल आपने क्या अलग किया या क्या बेटर किया जिसकी वजह से अब आप योर थ्रू, आपको कौन सा बैंक मिला है मानसी? सर एक तो इनिशियली ये चीज आइडिया नहीं था कि किस तरह प्रिपेयर करना है। वी न्यू कि ये एग्जाम है, इसमें ये सिलेबस है, बट वो कहाँ से पढ़ना है, किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं थी। सो आई वाज जस्ट रीडिंग फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट बुक एंड हियर एंड देयर। तो वो जहाँ से जो मटेरियल मिलता था उठा के पढ़ने लग जाते थे, ऐसा हो रहा था। बट प्रीवियस ईयर और इस ईयर मैंने फोकस किया कि मुझे जो जो मतलब मैंने हर चीज पे हाथ नहीं मारा। मुझे कॉटलर पढ़नी थी, मैंने वो पढ़ी। उसके अलावा मैंने आपका जो कोर्स था वो परचेज़ किया, वो भी मुझे एक्चुअली किसी ने रिकमेंड नहीं किया। मैं ऑनलाइन सर्फ ही कर रही थी, वहाँ से मुझे पता चला यूट्यूब के थ्रू, मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे, तो सर वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा अलोंग विद दैट। क्योंकि मार्केटिंग में से बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हाँ जी। कोर्सेज़ वगैरह के। तो सर इसीलिए मैंने 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस देखे और उसमें मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो फिर लेके उसके थ्रू मैंने प्रिपेयर किया था। थैंक यू फॉर दैट। माय प्लेज़र सर। आई दैट होप वी एक्चुअली लिव्ड अप हेल्प्ड टू योर मी सो मच। एक्सपेक्टेशंस। अरे सर डेफिनिटली सर, वो और इनफैक्ट लास्ट ईयर नहीं हो पाया। द रीज़न वाज़ मे बी द वैकेंसीज़ और माय लक और माय लैक ऑफ प्रिपरेशन। बट इस बार ऑल्दो आई वाज़ डिसहार्टनिंग टू मच और मेरा ऐसा हो गया था कि मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं करूँगी। बट माय फैमिली एंड माय हस्बैंड सपोर्टेड मी सो मच और उन्होंने ही मोटिवेट किया दैट। तो फिर मैंने दोबारा प्रिपेयर किया और आपका दोबारा बिना सोचे इस बार तो सर मैंने कोर्स भी परचेज़ किया, इंटरव्यू भी का बैच भी जॉइन किया एंड सर आई एम हियर टुडे। तो हाउ मेनी यू स्कोर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन? 60 में से कितना स्कोर बना था आपका? सर 40.75। दैट्स अ गुड इनफ डिसेंट स्कोर, 40.75 इज वेरी डिसेंट। और इंटरव्यू में कितने मिले आपको 20 में से? सर 17.33। ओ माय गॉड, तो तुम तो हमारे बैच टॉपर्स में से एक हो बॉस। बट आई थिंक वो पिछले साल का एक्सपीरियंस बड़ा आपको काम आया, और आपने, मुझे लगता है कि जो वहां पे मेहनत करी आपकी इस साल आपके काम आई। तो आपने कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो किया या आपने कुछ कुछ स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करा? सर मेरा ये एक्चुअली वीकनेस था बिकॉज़ आई गॉट मैरिड इन 2020। तो फिर एक न्यू लाइफ़स्टाइल हुआ, फिर उसकी वजह से सर बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई, तो मेरा एक प्रॉपर रूटीन नहीं बन पा रहा था। तो इस साल मैंने वो इंश्योर किया कि मैं स्टार्टिंग से ही वो रूटीन फ़ॉलो करके चलूँ क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर पाते। तो वो चीज़ ना मेरा हिंड्रेंस बने इसकी वज़ह से मैंने स्टार्टिंग से ही अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। ऑल्दो एक दिन में आप 2-3 घंटे भी अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर वो फ्रूटफुली कर रहे हो, तो वो बहुत काम आता है। तो सर इसकी वज़ह से मुझे एंड की ड्यूरेशन में आई कुड फोकस ऑन मॉक्स और मुझे बहुत प्रेशराइज़्ड फ़ील नहीं हुआ कि केवल इतने ही दिन हैं मेंस में, तो मुझे वो ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। तो सर मैंने स्टार्टिंग से ही अपना प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो किया और जिससे कि मैं जस्ट प्री और मेंस के एग्ज़ाम से पहले मैं अपने मॉक टेस्ट पे फ़ोकस कर सकूँ। तो सर मैं नोट्स भी बनाती थी, जो कि मैं पहले एक्चुअली नहीं बनाती थी, बट इस बार मैंने स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखे और सर एक मैंने साथ ही शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर किए थे एंड टाइम के लिए क्योंकि वो रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। और सर मेनली आपका जो कोर्स है वो मुझे उसमें बहुत बेनिफिशियल लगा क्योंकि वो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप क्विक नोट्स स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। तो सर वही मैंने इस टाइम मेनली अप्लाई किया था। क्योंकि मुझे भी लगता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जैसे आप हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये इस एग्जाम के लिए मोर देन 60-70% ऑफ द कैंडिडेट्स आर वर्किंग। तो राइट, उनके राइट। लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स का होना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक तो उनका समय नहीं खराब होता। तो आपका इंटरव्यू भी दूसरा था आई बिलीव। यस सर। तो इंटरव्यू कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? इस बार इंटरव्यू में क्या रहा, क्या पूछा, कैसे आंसर जी, दिया जी। आपने? द इंटरव्यू वाज़ गुड इनफ। मेरे पैनल में आई वाज़ द लास्ट कैंडिडेट ओके। और मेरा रिपोर्टिंग टाइम 1 पीएम था। तो उसके लिए मेरा जो आया वो इट वाज़ अप्रॉक्सिमेटली ऑलरेडी 5:30 पीएम एंड पैनल भी थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे। दे वर लाइक कि अब एंड के जितने इंटरव्यूज़ हुए वो जल्दी-जल्दी होते गए थे 5-7 मिनट्स में। सो आई वेंट इन, सबको ग्रीट किया। उसके बाद एवरीवन वाज़ वेरी हम्बल और बहुत अच्छे से ग्रीट किया एंड दे वर वेरी वेलकमिंग। तो और उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेके, 1-2 क्वेश्चंस थे जो कि स्पेसिफिकली मार्केटिंग के लिए थे। और दे आस्क्ड मी अबाउट कि क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो पोस्टिंग रिलेटेड इश्यूज़ जो रहते हैं और कोई ऐसे बहुत मतलब डीप क्वेश्चन नहीं था, डिटेल्ड नहीं पूछा गया। तो बहुत ही सा लाइट इंटरव्यू था
और दे ऑल वर स्माइलिंग एंड कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। कुछ खास क्वेश्चंस आप रिकॉल कर पाए, अगर बता पाए किस तरीके के क्वेश्चंस थे? सर मेनली मुझे 2 ही क्वेश्चंस थे जो हमारे स्टडी रिलेटेड थे। वन वाज़ इंटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और दूसरा ये था कि सर बात चल रही थी एक्चुअली मूवमेंट और ट्रांसफर्स को लेके। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि बैंकिंग में आप मूवमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सर उस मूवमेंट को अगर हम मार्केटिंग से रिलेट करते हैं तो फिर जितना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रहता है वो भी एक तरह का मूवमेंट होता है। एंड अगर हम बैंकिंग टर्म्स में बात करें तो हमारे प्रमोशंस वगैरह जितने होते हैं, जितने हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भी एक फ्लो रहता है जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। एंड हम अगर पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज से रिलेटेड बात की जाए जो मेरे पर्सपेक्टिव में की गई थी कि अगर आपका ट्रांसफर होता है या मूवमेंट होता है तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो सर मैंने उसमें अपने ट्रांसफर्स वगैरह को लेके भी बात की थी कि हमको सिटी असाइन होती है या हमारे जो भी ब्रांचेस वगैरह रहते हैं। तो सर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एज़ वेल एज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज़ मैंने वो मूवमेंट एक्सप्लेन किया था। कहीं ऐसे क्वेश्चंस आए जिनके आप आंसर नहीं दे पाए हो? यू मस्ट हैव फाउंड नहीं सर डिफिकल्टी एक्चुअली ऐसा आंसर। हुआ नहीं क्योंकि सिर्फ़ ये 2 क्वेश्चन्स ऐसे थे, बाकी सभी मेरे प्रोफाइल को लेके थे। तो सब वो आंसर हो ही गए थे। चलो बहुत बढ़िया है। सो व्हाट नेक्स्ट नाउ? So I'm just waiting for जॉइनिंग अभी तो एंड अलोंग विद दैट मैं अभी से ये सोच रही हूँ कि मैं जो इसके जेआईआईबी का एग्ज़ाम है उसके लिए अभी से प्रिपेयर करूँ बिकॉज़ अलोंग विद जॉब वो नहीं मैनेज हो पाता, उतना स्टडी नहीं कर पाते। तो सर अभी मेरा प्लान वही है कि उस पे फ़ोकस करते हैं। और पढ़ाई में मन अभी लगा भी हुआ है तो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम। जी एक दो सर, महीने वो का जो है तो कम राइट। से कम आप उठा के अपना पढ़ाई शुरू कर दो, और जी उसके सर। बाद जब जैसे ही पहुंचो मौका लगे तो दे के उसको भी क्लियर कर लीजिए। जी सर। चलो सुन के बड़ा बड़ा रिलैक्सिंग माहौल लगता है। मतलब जब तक बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना, इट्स ऑलवेज अ फायर फाइटिंग स्टफ। सर ये नहीं मिला, सर वो नहीं मिला, सर इसकी क्लास ले लो, सर उसकी क्लास ले लो, सर एमसीक्यूज ले लो, इसके डाउट्स ले लो, मेरा मॉक ले लो। मतलब मैं आपको बताऊं, इस बार तो वी हैड ऑलमोस्ट 700 प्लस कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। रिटन तो छोड़ दो, इंटरव्यू मैंने और मेरे कलीग ने मिलके 1-to-1 इंटरव्यूज अकेले कम से कम 300 से 400 लिए। And we have created history this time. Out of 500 plus vacancies that IBPS has come up, अभी तक 120 123 प्लस तो मेरे फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं बाय गॉड्स ग्रेस। सर दिस इज़ एक्चुअली योर हार्ड वर्क जो आप हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इतना टाइम और इतनी मेहनत, तो सर उसी का बेनिफिट है सब कुछ। बट मेरे को ये वाला सेशन करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं चुप रहता हूँ, आप लोग बोलते हो। यस सब क्योंकि पहले हम लोग इतने नर्वस होते हैं, हमारे पास इतने क्वेरीज रहते हैं, तो इस टाइम पे हम भी रिलैक्स्ड हैं सर, तो और देखो, इसलिए इस पॉइंट पे क्या है कि अब आप लोग भी रिलैक्स्ड हो, आप लोग खुश हो, आप लोगों के हैप्पीनेस आपकी शक्ल पे देखना ही हमारे लिए डिलाइट है बेसिकली। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर अस आल्सो। तो जस्ट बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, मेरे को बस ये बताओ कि व्हाट आर द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव इट टू द एस्पिरेंट्स, स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स। जैसे जी हाउसवाइफ्स हो या मैरिड वुमेन हो जिनके संग और भी चैलेंजेस हैं, तो वर्किंग वुमेन या हाउसवाइफ्स अगर वो हैं, वो प्लान कर रही हैं कि दे वांट टू बिल्ड स्टार्ट अप अ करियर, उनके लिए आपका क्या टिप होएगा? सर आई बिलीव द फर्स्ट थिंग इज कि आपके फैमिली का सपोर्ट जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कुछ भी आगे अपना करियर अचीव कर सकें। तो सर अगर वो है तो आई थिंक आधे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बीइंग मैरिड मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन-लॉज़ ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि दे यूज्ड टू गिव मी टाइम कि वो काम छोड़ के आप अपना इस पे ध्यान दो बिकॉज़ दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एंड अल्टीमेटली मेरे साथ-साथ दिस बिकेम देयर गोल एज़ वेल कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो एंड अलोंग विद दैट कि अगर हम अभी से प्रिपरेशन करके चलें तो हम आई थिंक और अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ थोड़ा-थोड़ा पढ़ो लेकिन अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। एंड देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने इस बार इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड दे आर ब्लेमिंग अदर फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स कि इसकी वजह से नहीं हुआ है, जो सर मेरे भी काफ़ी नोन्स के साथ ऐसा हुआ कि आईबीपीएस ने ठीक नहीं किया या ऐसा हो रहा है। आई थिंक आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे बिकॉज़ अगर इनिशियली ही कट ऑफ हाई हो जाता तो शायद हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचते। तो आई थिंक अगर वो ज़ील, वो डेडिकेशन है तो डेफिनिटली यू गोना क्रैक इट नेक्स्ट ईयर। 1-2 साल लगते हैं बट अल्टीमेटली अगर आपके पास वो डेडिकेशन है तो आप वो अचीव कर लोगे। और मुझे लगता है अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आपके फेलियर से आपको घबराना नहीं है।
अगर आप डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो अगर आपका फेलियर भी होता है तो अगली बार आप उसी काम को करने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं। कई बच्चों को लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि आपको खुद पे ही विश्वास नहीं, और आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हो कि वैकेंसीज कम आई तो क्या होगा, यूबीआई ने तो इतनी सारी वैकेंसीज निकाली, अगले साल तो ये भी वैकेंसीज नहीं निकालेगा। सी दीज आर ऑल हम कहीं ना कहीं कोना ढूंढते हैं छुपने के लिए, वो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अगर हम कॉन्फिडेंट है, अगर हमको सही में कोई चीज चाहिए, तो बिल्कुल फेलियर हो गया तो हो गया, अगली बार हम कम से कम ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम वहां तक देख के आए हैं प्रोसेस, हम उस चीज को एक्सपीरियंस करके आए, तो उसका फायदा में उठाना है। दिस इज व्हाट इवन आई हैव द सेम थॉट, और फेलियर्स के बिना तो आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। सही, इसीलिए मुझे इस ईयर वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा था, बिकॉज लास्ट ईयर 60 वैकेंसीज थे तब मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई। इस बार तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा थे, जिसमें मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, तो डेफिनेटली से मुझे वो था कि मैं इस बार कर लूंगी। नहीं, और गॉड फॉरबिड अगर अगली बार कम हो जाती है वैकेंसीज, तभी तुम बोलो कि यार मैं कम से कम मैंने पूरा प्रोसेस देखा है, कम हुई तो भी क्या हुआ, बाकी से तो मैं बेटर हूँ। सो इट इज अबाउट हाउ डू यू सी थिंग्स इन अ पॉजिटिव लाइट। मेरे को बहुत इससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बच्चे होते हैं जो शुरू से ही नैक करते रहते हैं, शुरू से ही ब्लेम करते रहते हैं। अगर आप अपने साथ नेगेटिविटी लेके चलोगे ना, तो आपका जो काम इतनी एनर्जी में होता है ना, वो काम इतनी एनर्जी में भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस से जा रहे हो, तो आप एनर्जी को आप उस चीज को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, उतनी ऊर्जा को। चलो, मजा आ गया मिलके आपसे। ज्वाइनिंग आए तो बताइएगा कहाँ है। जनरली जो थॉट है बैंक्स का कि फॉर फीमेल कैंडिडेट्स बहुत दूर तो नहीं उनको भेजते हैं। जी सर। और जैसा आइएगा बताइएगा, और मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मिलते रहिएगा, टच में रहिएगा। जी सर, बिल्कुल। चलिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर।